एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। जयपुर में एआई बेस्ड फेस रिकग्निशन कैमरे से कोई अपराधी बच के जाने वाला नहीं है। तमाम लोकेशंस पर ये कैमरे लगे हैं। एक चौराहे पर जिस लोकेशन पर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे जो ट्रैफिक सिग्नल पर एक बड़ा सा कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरे बाएं हाथ पर जो एक कैमरा लगा है उधर, ये दोनों जो कैमरे हैं ये अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट हैं। और ख़ास बात ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि फेस रिकग्निशन कैमरे भी इसमें इनबिल्ड हैं। कहीं ना कहीं कोई अपराधी जिसका डेटा पहले से ही पुलिस के वेबसाइट में मौजूद है, CCTNS पे मौजूद है, अभय कमांड सेंटर के डेटा में मौजूद है, अगर वो इस चौराहे से भी गुजर रहा होगा तो तुरंत उसका फेस डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी लोकेशन जो पिन पॉइंट है यानी GPS लोकेशन सीधे अभय कमांड सेंटर पर पहुंच जाएगी और वहां से उस लोकल थाने को 1 मिनट के अंदर मैसेज पहुंच जाएगा और 1 से 4 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम जो है वहाँ मौके पर पहुंचेगी और उस अपराधी को पकड़ लेगी। कुल मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट गोविंद देव मंदिर में जन्माष्टमी में किया गया था। उसके बाद अब जितने भी बड़े जुलूस, धार्मिक आयोजन इस तरीके के होते हैं जहाँ पर बल्क में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, हज़ारों लाखों लोग आते हैं, उसमें तमाम अपराधी छिपने की कोशिश भी करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है और बहुत सफल प्रयोग हुआ है। और इसी को देखते हुए अब जयपुर पुलिस पूरे शहर में इस कैमरे को इंस्टॉल कर रही है। खास बात यह है कि लगभग 4 से 5 हज़ार कैमरे आम लोगों की जागरूकता के साथ साथ जो कनेक्ट हो रहा है राज ऐप से उसके तहत हो चुका है और उससे बहुत बड़ी सफलता जयपुर पुलिस को मिलने वाली है। तो जो भी अपराधी अब जयपुर में घूम रहे हैं, कहीं भी राजस्थान में वांछित अपराधी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि सड़क चौराहों पे अगर घूमेंगे मुँह छिपा के तो वो पुलिस की नज़र से बच के नहीं जा सकते। मैं इस वक्त अभय कमांड सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरे जयपुर की है। लगभग 5000 से ज़्यादा कैमरे जो हैं वो जयपुर में लगे हैं। खास बात यह है कि अगर कोई भी अपराधी इस पूरे शहर में कहीं घुसता है और उसका डेटा इस सिस्टम में मौजूद है और अगर पुलिस से आंख मिचौली वो खेल रहा है तो बच नहीं पाएगा। वो इस सिस्टम में आते ही यानी इस पूरे जयपुर में जहाँ कहीं जाएगा तो AI कैमरे से उसका फेस डिटेक्ट होते ही तुरंत पुलिस उसको पकड़ लेगी। रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा है कि यहाँ पर फेस डिटेक्ट होगा और तुरंत अलार्म बजेगा और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंच जाएगी। आप देखिए पूरे जयपुर की ये तस्वीर है CCTV से और ख़ास तौर पर ये स्मार्ट इतने कैमरे हैं कि बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी के साथ ये जूमिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा है और इसका पूरा का पूरा डेटा इस अभय कमांड सेंटर में है। और इतना ही नहीं बल्कि रनिंग कैमरे भी हैं। ये जो कैमरे आप देख रहे हैं जो 112 और जो अन्य गाड़ियाँ हैं पुलिस की उसमें ये रनिंग कैमरे हैं जो ख़ासतौर पर उन इलाकों में मूव कर रही हैं जहाँ पर आपराधिक घटनाएँ होने की संभावना ज़्यादा है या डीप रेंज ज़्यादा है, जहाँ पर पुलिस के थानों से जहाँ डीप सिचुएशन होता है कि वहाँ पर जल्दी पहुँच नहीं पाती, वहाँ इन गाड़ियों को मोबिलाइज़ किया जाता है और उसके बाद पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से हम बात करते हैं। सर, इस कैमरे से तो हमें लगता है कि अब अपराधी बचने वाला नहीं है। हाल फिलहाल में तमाम ऐसे डिटेक्ट करके फेस आपने अपराधियों को भी पकड़े। हाँ, कुछ स्थानों पे जगह जगह फेस रिकॉग्नाइज कैमरे लगे हुए हैं जिनसे अपराधियों का पहचान हो जाती है। जो उनके डाटा रिकॉर्ड, उनके क्रिमिनल डाटाज हैं उनसे उनके मैच होती है। अगर कोई इसी तरह की कोई मूवमेंट होता है तो उसे पता चलने की से रहता है। कितना बेनिफिट साबित हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा था उसमें कमी आई है या और आपको फ़ायदा किस तरीके से मिल रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे अपराधियों को डिटेक्ट करने में, उनकी पहचान करने में ये काफ़ी सहयोगी है इस तरह के कैमरे। लगातार आप लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं? हाँ, अभय कमांड पे इस पे कंट्रोल पे से निरंतर रूप से इसकी निगरानी ये रहती है। जैसे भी कोई डिटेक्ट होता है उसकी संबंधित को सूचना भिजवाई जाती है। पूरे जयपुर का हम विजुअल है, जहाँ आपको मौका मिलेगा वहाँ आप निगरानी रख सकते हैं? हाँ, जयपुर में लगभग सभी स्थानों पे कैमरों से निगरानी हो रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरे से निगरानी हो रही है और ये बेहद खास कैमरे लगाए गए हैं। ये पूरे स्क्रीन देखिए, ये देखिए तमाम स्क्रीन को मॉनिटर कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली जो एरियाज़ को पिन पॉइंट किया जाता है। जैसे ये हवा महल सामने दिख रहा है, देखिए आपको ये पिन पॉइंट लोकेशन है जहाँ पर क्राउड एरिया बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लोग आते जाते हैं। कौन आता जाता है इसको कोई मॉनिटर नहीं कर पाता है। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ ये वॉल सिटी के एरिए हैं, वॉल सिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे तमाम लोकेशंस हैं जो चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं और
ख़ास बात यह है कि ये स्पेशल कैमरे ऐसे कई लोकेशन पर हैं जिसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पुलिस ने एहतियातन लगाए हैं कि अपराधी अगर मूव करेगा तो उसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। टेक्निकल पार्ट हम इसका समझते हैं सर। ये तो हमने फिल्मों में देखा है कि यूरोप में कहीं कोई अपराधी जा रहा है और अचानक से उसका कैमरे में फेस डिटेक्ट हुआ और फिर पुलिस पहुंच गई और पकड़ लिया। अभी इस कल्चर को जयपुर में डेवलप किया गया, कितना बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है? इसका काफ़ी बेनिफिट पब्लिक को मिल रहा है, डिपार्टमेंट को भी मिल रहा है और अपना इंडिया भी काफ़ी डेवलप हो चुका है इस चीज़ में। लाइक हमने FRS वाले कैमरे अभी जन्माष्टमी पे गोविंद देव जी मंदिर पे अपन ने लगाए थे। प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा का आयोजन हुआ था वहाँ पे अपन लोगों ने लगाए थे, तो काफ़ी अपराधियाँ उसमें पकड़ में आए थे जो कि मतलब अपना वेश बदल के घूम रहे हैं। तो अपन क्या हुआ था FRS कैमरे से उसका पूरा चेकअप करके काम करता है। इसमें अपना क्या होता है, कोई जो अपराधी होता है उसका फेस अपना उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं कैमरे के अंदर कि अगर ये कहीं पे अपने को उसमें दिखता है वहाँ पे जो कैमरे हैं उनमें, तो अपन को अलर्ट आ जाता है। उस अलर्ट के थ्रू फिर हम अपनी टीम को यहाँ पे जो अपना स्टाफ है ये अपनी टीम को वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता है, तो उसको अपन दबिश दे के पकड़ लेते हैं अपराधी को। हज़ारों की भीड़ में अगर वो अपराधी घूम रहा है तो आपकी कैमरे की नज़र से नहीं बचेगा। उस कैमरे की नज़र में आएगा तो वो बचेगा नहीं किसी भी तरह से। क्या मूविंग जो कैमराज हैं मैं देख रहा हूँ, ये किस तरीके से? आरवी व्हीकल जो है अपन का फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल है। लाइक अगर किसी को कोई पैनिक कंडीशन में है तो वो 112 पे जब कॉल करता है तो उसका इवेंट यहाँ पे बनता है। 100 नंबर पे कॉल करता है तो उसका इवेंट यहाँ बनता है। उस इवेंट को जो अपन गाड़ी को डिस्पैच करते हैं, क्योंकि ये अपने फील्ड में घूमती रहती हैं, तो फिर ये गाड़ी वहाँ जा रही हैं तो पूरा इवेंट इसमें रिकॉर्ड होता है कि हमने यहाँ गाड़ी यहाँ से इस पर डिस्पैच किया, इवेंट उस टाइम वहाँ से निकल चुकी है, उसमें पूरा रिकॉर्ड मतलब होता है इवेंट का। वहाँ पर रेस्पॉन्स मौके पर पहुँच गया है तो क्या रेस्पॉन्स दिया उन्होंने, क्या वहाँ पर उस टाइम घटना हो रही है, फिर उस इवेंट को क्लोज करके विक्टिम तक उसको हेल्प पहुंचाई जाती है। पूरा डेटा आप लोगों का? पूरा डेटा यहाँ पे रहता है कि कब इवेंट बना था, कैसे क्या डिस्पैच हुआ था, कब गाड़ी वहाँ पहुँची थी। जी, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अभी हाल फिलहाल अगर इस कैमरेज के थ्रू जब कोई अपराधी को पकड़ना है तो आप लोगों की टीम कितनी वहाँ पे रहती है? नहीं, वो ज़रूरत के मुताबिक जितने भी आवश्यकता होती है वहाँ हम टीम नियुक्त करते हैं। जो विशेषकर जो कई फेस्टिवल्स हैं उनमें उसको डिप्लॉयड करते हैं। जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में जब हुआ था उस समय यहाँ जो प्रदीप मिश्रा जी की जो हुई थी कथा में, उनमें भी इनके कैमरोज का FR कैमरों का उपयोग किया गया था और उनमें भी कुछ पहचान हो पाई थी। ये कैमरा जो है वो ख़ासतौर पे भीड़-भाड़ जहाँ पे कथा हो या एक बड़ा जैसे जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा पर्व है, यहाँ पर गोविंद देव जी के मंदिर में कैमरे किए गए और इंस्टॉल करने के बाद उस कैमरे की नज़र से सबको वहाँ से गुजरना पड़ा। तो कोई भी भीड़ में अगर मुंह छिपाने की कोशिश करेगा, वो अपराधी है जिसको पुलिस तलाश रही है, चाहे वो वांछित अपराधी हो या कोई भी हार्डकोर क्रिमिनल हो, उसका डेटा फिक्स है पुलिस के पास और तुरंत उसका डेटा मैच करेगा, उसका फेस रिकॉग्नाइज होगा, अलार्म बजेगा और उसके बाद उसके पास जानकारी पहुँच जाएगी। इसमें अलार्म सिचुएशन भी है क्या? मतलब इमीडिएटली उसका जैसे मान लीजिए गोविंद देव में कोई इवेंट अपने पास यहाँ पे आता है, एप्लीकेशन पे इवेंट आता है उसका, तो हम उस एप्लीकेशन को जो इवेंट है उसको हम चेक करते हैं कि इसमें किस अपराधी का मतलब अपना फेस पकड़ में आया है, तो फिर हम अपनी टीम को यहाँ से सर लोग इन्फॉर्म देते हैं, फिर आगे उस पर कार्रवाई हो जाती है। और हमें ये समझाएंगे आप ये किस तरीके के ये डेटा पिन पॉइंट लोकेशन है? मान लीजिए अभी ये हवा महल, इसमें सिक्योरिटी पार्ट अपन इसको शो ऑफ कर नहीं सकते, हमें शो नहीं करना है। अभी जैसे ये हवा महल का हम दृश्य देख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से कोई गुजरा तो प्रॉम्प्ट इसका हुआ तो तुरंत यहाँ पर आप कैसे? लेकिन वो हर लोकेशन पे वो FRS कैमरे लगी हुई नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है मल्टीपल टेक्निकल स्पेक्स होते हैं जो अपन को देखने पड़ते हैं। पॉइंट लोकेशन, हाँ, कैमरे की हाइट कितना अपन को उसमें रखना है, उसका व्यू किस तरह से होना चाहिए। आप लोगों ने चुपचाप लगा रखे हैं उसके बारे में बताना उसको किसी को, हाँ, उसका अपन बता नहीं सकते क्योंकि ड्यूटी सिक्योरिटी भी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो नहीं पता चलेगा कि जयपुर में वो कैमरे कहाँ लगे हैं, लेकिन ये मानिए लगभग 5000 कैमरों की ये जो पूरी फ़ौज जयपुर में लगी हुई है, उससे हर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और उसके लिए ये अभय कमांड बना हुआ है जहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए सब ये सारे कैमरे हैं, यहाँ पर कैमरे हैं और ये जो टीम है ये लगातार निगरानी करती जा रही है और इससे कई जो इवेंट्स हैं उससे फ़ायदा भी मिला है कि उस इवेंट पे अगर मान लीजिए कोई वांछित अपराधी वहाँ पर घूम रहा है तो उसको तुरंत पकड़ा जा रहा है और हाल फिलहाल में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे अपराधी पुलिस ने पकड़े भी हैं और ये चप्पे चप्पे पर जगह पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं लगातार। फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें कि कैमरे की नज़र से जैसे ही अपराधी गुजरा वैसे ही उसको पुलिस ने पकड़ लिया। सेम उसी कार्यप्रणाली पर जयपुर पुलिस भी अब उतर आई है, यानी अपराधी अब पुलिस की नज़र से बचने वाला नहीं है। अब जयपुर पुलिस ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, उसके तहत जो मान लीजिए दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं
वहाँ पर अगर उस इलाके को देखना हो या सीसीटीवी सर्वेलेंस पे रखना हो तो उसके लिए जयपुर पुलिस ने कोशिश की है कि उस इलाके की दुकान, मकान, हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर उनके खुद के सीसीटीवी लगे हुए हैं उस सीसीटीवी को इस अभय कमांड से इंस्टॉल कर लिया जाएगा बाकायदा उसके कंसेंट पर। उसके लिए एक राजकॉप एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। सर ये क्या एप्लीकेशन है और इसके बारे में पहले हमें बता दीजिए कि उनको कैसे आप कनेक्ट करते हैं उनके कैमरे को, जो मान लीजिए दूर दराज का इलाका है, मान लीजिए दूदुई है, वहाँ पे किसी के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो अब उसको आप कैसे अपने इस सर्विलेंस पे रखेंगे? जिसके यहाँ पे जिस लोकेशन में कैमरा लगा हुआ है, लाइक मेरा घर है, तो इसमें राजकॉप सिटीजन ऐप में एक आता है कैमरा कंसेंट के नाम से आता है। तो इसमें ऐड कैमरा कंसेंट, इसमें अपनी पूरी डिटेल्स अपन को फिल करनी होती है, लाइक अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा अपने कैमरा कौन सा है, उसका टाइप क्या है, वो सारी डिटेल अपन को उसमें भर के, फिर इसका आईपी एड्रेस होता है जो कि टेक्निकल पार्ट में आता है, उसका आईपी एड्रेस एंड उसका रिकॉर्ड वगैरह सब भर के इसमें अपन को सबमिट करना होता है। वो रिक्वेस्ट यहाँ डिपार्टमेंट के पास आ जाती है, तो डिपार्टमेंट उस पर आगे फिर बाय लेटर मतलब उसको इसमें ऐड करवाने के लिए निर्देशित कर देते हैं। मेरे घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, अभी मेरा वो सीसीटीवी आपके इससे कनेक्ट नहीं है मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी में, तो अब मुझे उसको अगर आपके इससे कनेक्ट करना हो तो वो मेरे को प्रोसीजर इस राज ऐप के जरिए? हाँ, इस राजकॉप ऐप के जरिए आपको अपना कंसेंट देना होगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि आप मेरा कैमरा जो है पर्सनल कैमरा मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है उसको यहाँ पे देने के लिए, क्योंकि उसका लाइव फीड जो होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो इनकेस बहुत सा ऐसा रहता है कि मेरी प्राइवेसी मतलब ख़त्म हो रही है, बहुत से लोग देते हैं, बहुत से नहीं देते, लेकिन आपको अपने घर के बाहर की मान लो जो कैमरे हैं वो आपको देने हैं, तो वो आईपी के थ्रू अपने इस पर ऐड करवा देते हैं, तो यहाँ पे पूरा दिखता रहता है। आपका रिस्पांस क्या आ रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं जो अपनी कंसेंट दे रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हैं, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने दिए हैं, तो वो लोग अपने लोगों ने इसमें ऐड करवा दिए हैं। आगे हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट जैसे से बढ़ रहा है, मतलब इसका पब्लिक मतलब जैसे जागरूक हो रही है तो अपना कंसेंट दे रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 4000 या 5000 कैमरे ही नहीं, बल्कि उन दूर दराज इलाकों में जहां अपराधी छिपे रहते थे उस जगह के सीसीटीवी को सर्वेलेंस पर रखने के लिए जयपुर पुलिस ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। वहां के स्थानीय लोगों से मदद लेकर उस इलाके में जिस घर या दुकान या मकान जहां कहीं भी वो सीसीटीवी लगा है उसको इस अभय कमांड सेंटर में अपने यहाँ सामने दिखा देंगे। यानी अगर उस इलाके से अब मान लीजिए वो अपराधी गुजरा, तो अगर उस कैमरे की जद में आया तो उसको तुरंत उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। लोकेशन से जैसे यहाँ पे देखिए जीपीएस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लोकेशन आ जाएगी, वहाँ से उसके पास मैसेज आ जाएगा। कोई भी कॉल आता है तो जैसे बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से मैसेज डिलीवर कर दिया जाएगा। मैसेज डिलीवर होते ही लोकल गाड़ी पुलिस की वहाँ पर विद इन अ मिनट पहुँच जाएगी। रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है? 8 to 10 मिनट्स होता है। 8 to हाँ, लेकिन कोई रूरल एरिया है जहाँ पे थोड़ा पहुँचने में बाय नेटवर्क की वजह से इवेंट लेट पहुँचता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना 8 to 10 मिनट पहुँच जाता है। बाकी अगर जयपुर की अपन बात करेंगे तो मैम 2 to 5 मिनट्स में गाड़ी अपनी पहुँच जाती है ऑन द विक्टिम लोकेशन। इस शहरी इलाके में 2 से 5 मिनट के अंदर, अब मैं इसको आपको साधारण भाषा में समझाऊँ तो अगर किसी लोकेशन में वो अपराधी घूम रहा है, इस कैमरे की नज़र में आया, वहाँ से मैसेज जीपीएस लोकेशन से इमीडिएटली ये मैसेज लोकल थाने पे, और 2 मिनट में उस लोकेशन के आसपास जो भी गाड़ी रहेगी वहाँ पर उसके जीपीएस पे वो लोकेशन और पूरी डिटेल उस अपराधी की कि ये इतना हार्डकोर अपराधी है, वांछित अपराधी, इसको तुरंत पकड़ना चाहिए, पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेगी। तो ये जयपुर पुलिस का अभय कमांड सेंटर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयपुर में जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं वो पुलिस की नज़र से बचने वाले नहीं हैं, उनको हवालात की सैर बहुत जल्द करनी पड़ेगी। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।